मोदी सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग काफी बेचैन हैं। विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वक्फ कानून पर स्टे लग जाए। इसके लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से दलील पेश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में एक्शन में है। वहीं कपिल सिब्बल के दलील के बाद सीजेआई गवई ने बड़ी बात कह दी है। कैसे सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गई है सिब्बल और सिंघवी की चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ संशोधन एक्ट मामले में अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने लगातार 3 दिन सुनवाई की। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से कहा कि संसद से बने कानून को अंतरिम फैसला होने तक संवैधानिक माना जाता है। उनके प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए बहुत मजबूत आधार की जरूरत पड़ेगी। सुनवाई के पहले दिन याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से 5 वरिष्ठ वकीलों ने जिरह की थी। वहीं दूसरे और तीसरे दिन केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने जवाब दिया। इसके बाद एक बार फिर लगभग 2 घंटा याचिकाकर्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी और CU सिंह ने बहस की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मुख्य रूप से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने सभी पक्षों की ओर से 3 दिनों की मैराथन बहस के बाद सुनवाई पूरी की। वहीं केंद्र सरकार ने अधिनियम का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वक्फ स्वाभाविक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने संवैधानिकता की धारणा का हवाला दिया जो कानून का समर्थन करती है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI गवई की अगुवाई वाली पीठ को अवगत कराया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुसलमानों को संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने से रोकने का प्रावधान एक सुरक्षात्मक उपाय था। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे सुरक्षा उपायों के अभाव में कोई भी मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का प्रबंधन की भूमिका निभा सकता है और संभावित रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। विधि अधिकारी ने आगे बताया कि कई आदिवासी संगठनों ने 2025 अधिनियम के समर्थन में याचिकाएं दायर की है। वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि 2025 अधिनियम गैर न्यायिक साधनों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है। ऐसे तो लखनऊ का इमामबाड़ा भी वापस ले लेंगे। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई। उनका एक तो ये कहना है कि इतने पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे और अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो संपत्ति विवादित हो जाएगी और इससे वक्फ का कब्जा समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने ये दलील दी है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में कई कब्रिस्तान हैं जो 200 साल से भी पुराने हैं। अब 200 साल बाद सरकार कह रही है कि ये हमारी जमीन है इसलिए ये वापस करो। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय सरकार के पास गया और उन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान चाहिए और उनको जमीन दे दी गई। उन्होंने कहा कि अब 200 साल बीत गए और सरकार कह रही है कि हमारी जमीन वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सोच कर देखिए, कल को लखनऊ के इमामबाड़े को लेकर भी ऐसा हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। वहीं CJI गवई ने कपिल सिब्बल से कहा कि लेकिन अगर 1923 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 1923 से 1925 या 100 साल पहले रजिस्ट्रेशन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वहीं जस्टिस मसीह ने पूछा कि मतलब ये है कि जैसे ही किसी संपत्ति पर विवाद हुआ और जांच शुरू होने से फाइनल रिपोर्ट आने तक संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। कपिल सिब्बल ने जज साहब की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि और कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है, उसका जो भी फैसला होगा उसके अनुसार उसी के पास संपत्ति चली जाएगी। दरअसल याचिकाकर्ताओं को नए वक्फ कानून को लेकर आपत्ति है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, फिर उसकी जांच होगी और जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। फैसला आने पर पता चलेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार है। उनका कहना है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका फैसला और जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकार के अधिकारी को ही दे दी गई है। तो देखा आपने कैसे सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल काफी बेचैन नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।